सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनि अरहं बीजप्रदः पिता। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में मैं जो आपको सूत्र बताने वाला हूं वो आज तक YouTube पे किसी ने नहीं बताए, और ये प्रत्येक कुंडली पे सामान्यतया नहीं संपूर्णतया लागू होता है। हाँ, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। और एक बात है, आप लोगों को आने वाले दिनों में या कभी भी प्रत्येक दिन कार्यक्रम देखने के बाद आपके दिमाग में किसी भी क्षेत्र से कोई भी सवाल बनता हो, भगवत कृपा से लिख दिया करिए और रविवार का कार्यक्रम अवश्य देख लिया करिएगा। अब सवाल में ये ना लिख दीजिएगा कि पंडित जी अपने रसायन शास्त्र के और भौतिक शास्त्र के कोई थ्योरी ना पूछते ना मुझसे। ये नहीं पूछना है। आपको पता है मैं किस तरीके के सवालों का उत्तर दे सकता हूं, और मेरी विषय की वस्तु क्या हो सकती है और मेरा क्षेत्र क्या हो सकता है। आपको पता है आप कौन सा चैनल देख रहे हैं। ये ज्योतिष, पूजा पाठ, धर्मशास्त्र आदि आदि दर्शन आदि से जुड़ा है, तो आप निश्चित इस तरीके से अगर कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आइए अब आपको मैं विषय पे लेकर आता हूं। कुछ भी नहीं बनाया है, पर आपको क्या क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो सूत्र मैं बताने वाला हूं उसमें आपको लग्न कुंडली देखनी है, उसमें आपको नवांश कुंडली देखनी है, उसमें आपको द्वादशांशा कुंडली देखनी है, उसमें आपको D10 चार्ट देखना है, और उसमें आपको दृष्टिकांड कुंडली देखनी है। तो क्या क्या देखना है? लग्न, नवमांश, दशमांश और दृष्टिकांड और द्वादशांशा। एक लाइन की बात है, पर यह बात यह है कि अगर लग्न कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह में बैठे हों, नवांश कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह में बैठे हों, शुभ ग्रह की राशि में। लग्न कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि में, मतलब शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा की राशि में। नवांश कुंडली में भी शुभ ग्रह की राशि में, मतलब शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा की राशि में। दशमांश कुंडली में भी चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि में, मतलब गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा की राशि में। द्वादशांशा कुंडली में भी चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि में, मतलब गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा की राशि में। और दृष्टिकांड कुंडली में भी वो शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों तो व्यक्ति राजा होता है। उसका धन कभी खत्म नहीं होता। आरंभ से अपने जीवन में आने के बाद ही वो धनपति बनता है, जीवन पर्यंत धनवान बना रहता है। उसका धन कभी भी नष्ट नहीं होता है। ये एकमात्र ऐसा सूत्र जो अगर प्रत्येक कुंडली में लागू हो तो प्रत्येक व्यक्ति धनवान हो जाए, और प्रत्येक व्यक्ति निश्चित रूप से धनाढ्य बना रहता है। वो बहुत ही ज्यादा धन का मालिक होता है और श्रेष्ठ होता है धन के मामले में। उसका कोई शानी नहीं होता और कोई उसको धन के मामले में पछाड़ नहीं सकता है। पर एक जरा भी अगर कहीं वो विषम संख्या की राशि में बैठ गए या पापक ग्रह की राशि में बैठ गए तो ये प्रभाव कमजोर हो जाएगा और फिर ये योग लागू नहीं होगा। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक की यात्रा हम लोग कर रहे हैं। यहां भगवान ने बात कही है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो गर्भ धारण करती हैं, जो आपकी और हमारी माता है, ये साक्षात प्रकृति स्वरूपा है। और जो गर्भ स्वरूप, जो बीज है, वो मैं साक्षात पिता हूं। इसका अर्थ क्या निकलता है कि यही जो माता और पिता हैं, यही साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं। इनका कष्ट देना भगवान को कष्ट देने से कम नहीं है। तो साक्षात जो आपका पोषण करती है वो आपकी प्रकृति है, और जो उस पोषण का पोषक है वो पिता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने शाम का कार्यक्रम, और कार्यक्रम के कमेंट में जरूर ही जय श्री कृष्ण लिख दिया करिए, और कुछ ना कुछ अपना सवाल जो भी दिमाग में बनता हो अवश्य लिखिए। रविवार का कार्यक्रम भी
अवश्य देखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।